हे क्लास 10 कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के सेशन को। एंड गाइस सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास ज्यादा समय नहीं है। एंड जो बच्चे अभी भी सीरियस नहीं है अपने पढ़ाई को लेकर, जो ये सोच के बैठे कि भाई ठीक है हो जाएगा, कर आएंगे कुछ ना कुछ एग्जाम में, तो बेटा जी मैं पहले ही बता देती हूँ एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आपके नहीं आने वाले हैं। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि ठीक है एक रात पहले पढ़ के पास हो जाएंगे, नहीं। देखो अभी भी आपके पास टाइम है और तुम अगर इस टाइम सीरियस नहीं हो रहे हो, और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि 10th क्लास तो इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे आप सोचो आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं 11th 12th के लिए। अब जिन बच्चों की 10th वीक रह जाती है उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है 11th में जाके, है ना। अब यहाँ पे सोचो अगर आपकी यही कॉन्सेप्ट वीक रहेगा तो आपके आगे तक के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस साथ ही साथ 10th की परसेंटेज अगर किसी ने आपसे पूछी भाई कितने नंबर आए थे, क्या बताओगे उनको? एंड अभी भी अगर नहीं पढ़े तो प्लीज अब सीरियस हो जाओ। और अगर अभी भी तुम नहीं पढ़ सकते तो बेटा याद रखना कि तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते। पहला बोर्ड एग्जाम होता है और जितना बच्चा पहले बोर्ड एग्जाम में डरा होता है शायद उतना किसी एग्जाम में डरा होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बच्चा पहली बार देने जा रहा है एक तो, है ना। और फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं पता होता कैसी चीजें क्या करनी है, किस तरीके से एग्जाम में लिख कर आना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों को नहीं पता होती। तो देखो अभी यहाँ पे जो आपका टाइम बचा है, इस टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। मैं कह रही हूँ अभी तक नहीं पढ़ा, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा 11th 12th में जाके। और आपको ये पता है कि अगर आपने 9th 10th 11th 12th अच्छे से पढ़ ली तो आपकी आगे की लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। कैसे? पढ़ने में, ठीक है। और याद रखना नॉलेज अच्छी होगी तभी कल जॉब कर पाओगे, कोई भी अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको क्लियर कर पाओगे। अगर नॉलेज ही नहीं है तो बेटा जी कुछ नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ पे हम सबको पता है कि भाई आपके एग्जाम है 15 फरवरी से, और बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी यहाँ पे मेहनत करी है। देखो अभी का जो तुम्हारा हार्ड वर्क है ये तुम्हें काम आएगा आगे, तो अभी जितना मेहनत कर सकते हो। देखो आपके पास जनवरी, अच्छे से रिविजन करो, अच्छे से पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट वीक लग रहा है उसको बार बार पढ़ो। एंड साथ ही साथ जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि ठीक है बाद में हो जाएगा, नहीं होगा कुछ भी। जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, उनको उनका फल जरूर मिलता है। अभी जो हार्ड वर्क करोगे, मैं कह रही हूँ भाई पूरा जनवरी पढ़ो अच्छे से, फरवरी पूरा बोर्ड एग्जाम अच्छे से दो। देखो फिर एग्जाम हो जाएंगे उसके पास तुम्हारे पास कितना टाइम होगा अच्छे से घूमना, बातें करना, है ना। तो आपके पास बहुत टाइम होगा। लेकिन ये जो टाइम अभी चल रहा है, होता क्या है, काफी दोस्त बोलते हैं अरे ठीक है बाद में पढ़ लियो। दोस्तों के बहकावे में मत आना। तुम्हें पता है कि तुम्हारा टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज उन सब बातों में मत आओ। इंस्टाग्राम फेसबुक भी वेट कर लेंगे। अगर तुम्हारी कोई रील मिस हो गई तो भाई वहां पे तुम्हारा कोई लॉस नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा एग्जाम खराब हो गया तो बहुत ज्यादा लॉस में चले जाओगे। तो मैं आपको यही चीज बोलूंगी, जितने भी बच्चे हैं प्लीज अच्छे से सिर्फ पढ़ाई करो। अभी जो हार्ड वर्क कर रहे हो जनवरी फरवरी ज्यादा ज्यादा मार्च, उसके बाद तुम्हें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड उसके बाद खूब घूमना, खूब एंजॉय करना। अब यहाँ पे जो बच्चे ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है रिवीजन में कि नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है, बेटा मैंने आपको पहले से 2-3 चीज़ें बोली हैं कि सबसे पहले ये चीज़ क्लियर रखो कि क्या तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। अब काफ़ी बच्चे होंगे जो बोलेंगे यस मैम, काफ़ी बच्चे बोलेंगे नहीं मैम। तो बेटा सबसे पहले इसको मैंने पहले बोला क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिविजन करते रहो, वन शॉट रिविजन बार बार करो। आपके जितने भी लेक्चर्स है, जो भी टॉपिक है उनको बार बार देखो, क्यों ये टॉपिक समझ रहे, ध्यान से पढ़ो। बिल्कुल अपनी पढ़ाई के टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दो एग्जाम टाइम तक के लिए, जब तक आपका लास्ट एग्जाम नहीं हो जाता। उसके बाद खूब घूमना एंजॉय करना, ठीक है। चलो भाई आपको ये पता लग गया कि भाई कॉन्सेप्ट तो हमारे अच्छे खासे स्ट्रांग है, लेकिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो वहां पे कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्जेक्टिव में आ रही है या फिर आपको वहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है देखनी। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर हम बात कर लेते हैं, आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इजीली कर लोगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने सारे लेक्चर्स आपके यूट्यूब पर ऑलरेडी आ चुके हैं कि अगर आप उन वीडियो को देख लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो या हो सब्जेक्टिव का, एक भी आपका बाहर से नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, ये आपको क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिन बच्चों का ये चीज़ क्लियर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी ईजिली कर लेंगे। वरना उनको लगेगा भाई पेपर तो बहुत ही ज्यादा टफ आया है। पेपर टफ नहीं आता है, पेपर टफ हमें तब लगता है जब हम पढ़कर नहीं जाते हैं सही तरीके से। और आपको तो सारी चीजें बताई जा रही है क्या करना है, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके जाना, वन शॉट रिविजन अच्छे से करना, ठीक है। अब आपने बहुत बार पढ़ भी लिया है तो मुझे लगता है कि अब आपको रिवीजन करने में टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे रिवीजन बार बार करते रहो। प्लीज अपने अंदर ये चीज मत लेकर आना कि भाई अरे ठीक है बाद में कर लेंगे ना, रिवीजन ही तो है, या पढ़ रखा हम नहीं पढ़ रहे। नहीं, जितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे उतना ज्यादा रिवीजन करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना स्टार्ट कर जाओ कि भाई अच्छा ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाफट से करो, ठीक है।
अब यहाँ पे आपके सब्जेक्टिव में शॉर्ट एंड लॉन्ग भी आ जाते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करनी है वो तुम्हें आंसर लिख लिख कर करनी कि तुम कितना लिख पाते हो, ठीक है। चलो अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जैसे बायोलॉजी में डायग्राम होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं बेटा जी, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में अगर हम बात करें, बच्चों को डेट्स याद नहीं होती हैं, तो इनको याद करने की एक ट्रिक बनाओ और सबसे पहले ये देखो कि आखिर बायोलॉजी के ऐसे कौन से डायग्राम है, फिजिक्स में किस तरीके के न्यूमेरिकल है, और हिस्ट्री में ऐसे कौन सी डेट्स हैं जो बार बार पूछी जाती है ना। तो यहाँ पे अपनी एक ट्रिक बनाओ खुद की याद करने की, और हमेशा याद रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें टीचर्स बता रहे हैं उनको गलती से छोड़ के मत जाओ, क्योंकि वो टीचर आपको बता रहा है कि भाई पिछले 10 सालों में चीज़ें जा चुके हैं, इस बार तुम्हारा ये आना है, तो प्लीज उसको बिल्कुल मत छोड़ना। तो रिवीजन बार बार करो, बिल्कुल भी अपने अंदर आलस मत लेकर आओ कि भाई हमने तो पढ़ लिया है, हम बार बार क्यों पढ़े। जो जितना ज्यादा रिवीजन करेगा एग्जाम में मार्क्स उसी के बहुत अच्छे आएंगे। प्लस एक चीज और है कि एग्जाम में मार्क्स तो अच्छे आएंगे ही, और एग्जाम में जब वो लिखेगा ना तो वो चीजें भूलेगा नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है क्या कि भाई मैम याद तो करके गए थे, भूल गए। भूले किस लिए? क्योंकि आपने रट्टा मारा था, समझा नहीं था वहां पे, और आपने रिवीजन बार बार नहीं किया। रिवीजन बार बार करते सोचो एक बात कोई आपसे 10 बार बोलेगा, आपको वो लाइन बिल्कुल याद हो जाएगी कि भाई इसने ये लाइन ऐसे बोली थी। अब अगर कोई एक बात बोलेगा तो आपको भूल जाओगे, अच्छा हाँ कुछ ऐसा बोला था। तो सोचो वहां पे फर्क पड़ता है। अगर आप एक टॉपिक को भी बार बार पढ़े जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाता है, एंड लिखते हुए आपको पता होता है कि क्या पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो एग्जाम आ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम के लिए सीरियस हो जाओ। आपको बिल्कुल यहाँ पे ये मान लो कि अच्छे खासा 1-1.5-2 महीना मिल जाएगा। आराम से रेस्ट करना, घूमना फिरना, देन 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहे, लेकिन प्लीज अभी थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए ऑफर, जहां पर आपको मिल रहा है 60% का ऑफ, ठीक है। CBSE के आपके सारे जितने भी जो भी आप कोई बैच लेना चाहते हो उस पर, ओके। तो यहाँ पे जो ऑफर है बेटा जी ये हो रहा है कल एंड, आप यूज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड PS05, ठीक है। एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से करो और हमारे साथ बने रहो। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।